हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बातचीत करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड फंक्शन इस टाइप का हो, दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू वाई रेज टू दी पावर एन। एम और एन क्या है? ये आपके पास कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला हो गया 1/कैपिटल एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू दिस फंक्शन एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू वाई रेज टू दी पावर एन। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कैपिटल एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश रेज टू दी पावर -1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू वाई रेज टू दी पावर एन। तो इसको क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और इसकी हर एक टर्म्स के साथ इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और हमें मिल जाएगा इसका आंसर। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जब हमारे पास आती तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज लेट्स बिगिन एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 4.19। हमें क्या करना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्केयर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश का स्केयर इंटू जेड इज इक्वल टू 12x इंटू वाई। तो सबसे पहले ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो जेड का कोफिशिएंट है इसमें डी की जगह पे एम पुट करेंगे, डी डैश की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्केयर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये m-1 रेज टू दी पावर 2 होगी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आ गए, m इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया फाई 1 वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, क्योंकि m 2 बार रिपीटेड है, m इज इक्वल टू 1 2 टाइम्स रिपीटेड है, प्लस x इंटू फाई 2 वाई प्लस एक्स 1 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी शैल फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला पी आई इज इक्वल टू 1/d स्केयर एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, डी स्केयर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश का स्केयर इंटू 12xy। तो सबसे पहले ये क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश का स्केयर इंटू 12xy। और उसके बाद हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर्स में है ना, डिनोमिनेटर्स में डी स्केयर कॉमन कर लिया। तो 1/d स्केयर, यहाँ से क्या बच गया, 1/1 माइनस डी डैश बाई डी होल रेज टू दी पावर 2 इंटू 12xy। फिर हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो 1 माइनस डी डैश बाई डी रेज टू दी पावर -2 हो गया और इंटू में 12xy। फिर हमने क्या किया, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया तो इसका फॉर्मूला गया 1 + 2 इंटू डी डैश बाई डी प्लस 3 डी डैश बाई डी का स्केयर प्लस 4 डी डैश का क्यूब रेज टू डिवाइडेड बाई डी क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में इंटू में है 12xy। फिर उसके बाद इसको हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आ गया वो ये बन के आ गया, दैट इज़ 12xy 1 था यहाँ पे, तो 12xy प्लस 2d डी डैश इंटू 12xy प्लस 3d स्केयर बाई इंटू डी डैश रेज टू दी पावर 2 इंटू 12xy एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 1/d स्केयर एज इट इज़, 12xy एज इट इज़, प्लस यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 24/d एज इट इज़, और d डैश मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू y। तो कितना हो गया, x हो गया यहाँ से। और यहाँ से क्या हो गया, d डैश का स्केयर मीन्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार विद रिस्पेक्ट टू y, कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। इस तरह से बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद ये 12xy रह गया, 24d इंटू एक्स हो गया यहाँ पे। तो ये d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x 1 टाइम कीपिंग, अगर y है तो y को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हो गया 1/d का इंटीग्रेशन 1/d इंटीग्रेशन ऑफ x स्केयर बाई 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 1/d स्केयर इसके साथ ऑपरेट करेंगे, यहाँ ऑपरेट करेंगे।
तो 1/d² एज इट इज़ 12xy प्लस ये हो गया 12x²। अब क्या करेंगे, इसका 2 बार इंटीग्रेशन, इसका भी, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। तो इसमें 12y को कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। x का इंटीग्रेशन 2 टाइम x की 3/6 हो गया, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 प्लस 12 एज इट इज़ x² का 2 बार इंटीग्रेशन, एक बार x³ हो गया, दूसरी बार x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 4 आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया, ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें। तो जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, फॉर्मूला z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ये आया था, इसकी वैल्यू पुट कर दी, पार्टिकुलर इंटीग्रल ये आया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है जब हमारे पास राइट हैंड साइड फंक्शन जो हो वो किस टाइप का हो, आर्बिट्ररी फंक्शन हो, x⁻m इंटू y⁻n टाइप का। अब नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं, केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 में आ जाते हैं। व्हेन फंक्शन ऑफ x एंड y इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन दैट इज f of x, y। एनी फंक्शन, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला रहा 1/f of d, d' f of x, y। इस केस में हम क्या करते हैं, जब आर्बिट्ररी फंक्शन होता है ना, सबसे पहले इसको पार्शल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे। पार्शल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के बाद इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लो कि इसका एक लीनियर फैक्टर क्या है, इस टाइप का आ गया, d-md'। तो इसको f of x, y पे ऑपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है। स्मॉल f, x एज इट इज रखेंगे, y की जगह रिप्लेस करेंगे, d की जगह c रिप्लेस करेंगे, d' की जगह x रिप्लेस करेंगे, तो क्या बन गया c-mx। ये c-mx यहाँ y की जगह पे पुट करेंगे और फिर इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। और लास्ट में यही ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने c की वैल्यू भी पुट करनी है। फिर यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y+mx। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कैसे सोल्व करना है। मान लो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 4 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज है 4.1, पेज नंबर है 4.25। सपोज हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का फार्मूला, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाली, m² - m कैसे निकाली, d की जगह पे m को पुट कर दिया, d' की जगह पे 1 पुट कर दिया, z के कोफिशेंट में पुट करने के बाद इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ गई, लीनियरली फैक्टराइज कर दिया, m की वैल्यू -3 और 2 आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -3 के करस्पॉन्डिंग हो गया आर्बिट्ररी फंक्शन φ1 y - 3x प्लस φ2 2 के करस्पॉन्डिंग φ2 y + 2x हो गया। अब निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला 1/d² प्लस d इंटू d' - 6 d' का स्क्वायर इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन y cos x। तो सबसे पहले इसको लीनियरली फैक्टर कर लिया हमने, लीनियर फैक्टर कर दिए डिनोमिनेटर टर्म्स के। फिर हम क्या करेंगे, 1/1 करके ऑपरेट करेंगे, 1/d + 3d' एज इट इज़, और 1/d - 2d' इसको y cos x के साथ एसोसिएट कर देंगे। फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y की जगह रिप्लेस करेंगे c - 2x, d की जगह पे c, d' की जगह पे x। तो c - 2x y की जगह पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन c - 2x हो गया इंटू cos x dx, वेयर y इज इक्वल टू c + 2x, c - 2x। इंटीग्रेशन करने के बाद ना फिर c के रिप्लेस करेंगे y + 2x से। ठीक है, ओके, ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे किया, इंटीग्रेशन हमने किया बाई पार्ट, और जब हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x माइनस इंटीग्रेशन, और इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया -2 cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, वेयर y इज इक्वल टू c - 2x। फिर 1/d + 3d', ये हो गया c - 2x इंटू साइन एक्स, इधर माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x।
और वेयर वाई इज इक्वल टू सी माइनस टू एक्स है। फिर हमने क्या पुट कर दिया, सी माइनस टू एक्स की वैल्यू वाई पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया वाई साइन एक्स माइनस टू कोस एक्स। ये ऑपरेटर एज इट इज़ डी प्लस थ्री डी डैश। फिर इंटीग्रेशन, दोबारा से फिर इस ऑपरेटर को इसके ऊपर यूज अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन सी प्लस थ्री एक्स इंटू, हमने पुट कर दिया y की जगह पे सी प्लस थ्री एक्स इंटू साइन एक्स माइनस टू कोस एक्स डी एक्स, वेयर वाई इज इक्वल टू ये हो गया सी प्लस थ्री एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव थ्री हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स डी एक्स, और इधर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया माइनस टू साइन एक्स आ गया। y की वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन है। फिर हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस साइन आगे रख दिया, सी प्लस थ्री एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, तो प्लस थ्री साइन एक्स माइनस के टू साइन एक्स एज इट इज़, वेयर वाई इज इक्वल टू सी प्लस थ्री एक्स। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस के थ्री साइन एक्स माइनस के टू साइन एक्स, तो प्लस के साइन एक्स बच गया, और यहाँ पे सी प्लस थ्री एक्स की वैल्यू वाई, तो माइनस वाई कोस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स हो गया। ये आ गया हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब जर्नल सॉल्यूशंस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है।